नमस्कार दोस्तों, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी का आंसर शीट का कवर पेज को कैसे फिल करना है ताकि आप कोई बिना गलती के इसको फिल कर सकें। तो इस वीडियो जो है लास्ट तक देखिए और आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर शीट का कवर पेज को फिल करना है बिना गलती के विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपको हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय से BA BSc BCom चाहे आप कोई भी क्लास में हो, आपको किस प्रकार से फिल करना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर हेमचंद दुर्ग विश्वविद्यालय से पहले आपको फिल करना है कि आप लोग का पेपर सेमेस्टर परीक्षा है कि मुख्य परीक्षा है या पूरक परीक्षा है, आप उसको यहाँ पर टिक लगाना है इस प्रकार से। उसके पश्चात आपका सन कौन सा है, आप जैसे कि दोस्तों आप कौन से सन में एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसको यहाँ से आपको लिखना है 2022, या दोस्तों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आपका जो सत्र है 2021-22, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या केवल 2022 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके पश्चात आता है परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम के लिए दोस्तों आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे, या दोस्तों आपको खुद को पता ही है कि आप कौन सा क्लास में हैं, जैसे कि आप BA में हैं या आप BSc में हैं या आप BCom में हैं, आप जो भी हैं। जैसे दोस्तों गणित में BSc में 2 है, मैथ एंड बायोलॉजी, तो आपको उसके साथ लिखना होगा BSc मैथ या बायोलॉजी, आपको यहाँ पर दोस्तों लिखना होगा BSc मैथ एंड बायोलॉजी। आप जो भी क्लास में आप उसको लिखेंगे, मैथ में है तो मैथ, अगर आप बायो में है तो बायो, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आता है आप लोग का रोल नंबर। यह है दोस्तों रोल नंबर आप क्रम से लिखना है। अगर इसमें कोई डब्बा जैसे कि डब्बा कम पड़ जाता है तो आपको एक डब्बा आपको बढ़ा लेना है। रोल नंबर लिखने के पहले आपको इस डिब्बे को काउंट कर लेना है आपका रोल नंबर, और इसमें दिए हुए बॉक्स अगर बराबर है मतलब बराबर है तो आपको लिख देना। अगर कोई कम पड़ता है तो आपको एक बॉक्स बना लेना है, उसके पश्चात ही आपको लिखना है। इसमें दोस्तों आपको जिस भी प्रकार से आपका रोल नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से जो भी आपको अंकों में लिखना है, उसके पश्चात जो आप बॉक्स में लिखे रहेंगे उसी के यहाँ पर शब्द में लिखना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे 1 है तो 1, 2 फिर 3, इस प्रकार दोस्तों आपको अपना रोल नंबर को लिखना है क्रम से। जैसे पहले वाले बॉक्स में है तो 1, फिर यहाँ पर जो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है, शब्दों में यहाँ पर दोस्तों लिख देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर नामांकन इनरोलमेंट नंबर को आपको बॉक्स में लिखना है। तो इनरोलमेंट नंबर लिखने के पहले अंकों को काउंट कर लेना है। काउंट करने के पश्चात अगर कम बॉक्स पड़ता है तो एक बॉक्स आपको बढ़ा लेना है, उसके पश्चात आपको लिखना है। फिर आता है दोस्तों आपको विषय का नाम। तो विषय का नाम लिखने के लिए दोस्तों आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लोग का विषय कौन सा है। जैसे दोस्तों अगर आप हिंदी हैं तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, अगर आप गणित है तो गणित। उसके पश्चात दोस्तों अब आता है यहाँ पर मेन पार्ट, यहाँ पर प्रश्न पत्र का नाम, परीक्षा का दिन और परीक्षा का दिनांक। तो दोस्तों परीक्षा का दिन और दिनांक, जिस दिन आप लोग का प्रश्न पत्र अपलोड होगा वेबसाइट में उस दिन का आपको दिन लिखना है और उस दिन का डेट आपको लिखना है। अगर एक साथ सभी प्रश्न पत्र अपलोड होता है तो उसी डेट को सभी में लिखना है, अगर अलग अलग डेट में अपलोड होता है तो उस डेट को और उस दिन को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों विषय का नाम कौन सा है, जैसे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, या आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, गणित है, रसायन है, इस प्रकार दोस्तों अकाउंटेंट है, इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों वह प्रश्न पत्र क्या है। प्रश्न पत्र जैसे कि यहाँ पर गणित लिखेंगे तो गणित में दोस्तों 3 पार्ट होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। इसी प्रकार से केमिस्ट्री होता है 3 पार्ट, प्रथम पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड प्रश्न पत्र। इस प्रकार से पहला प्रश्न पत्र, सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार से फिजिक्स 2 पार्ट होता है, 2 प्रश्न पत्र, प्रथम एंड दूसरी। तो आपको इसके लिए आपको आंसर शीट को मतलब तो आप इसके लिए आपको अपना प्रश्न पत्र को चेक करना है कि प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न पत्र दिया है। जैसे कि दोस्तों गणित पेपर है आपका, तो यहाँ पर गणित लिखेंगे और उसका कौन सा प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है या द्वितीय है या तृतीय है, आपको उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके पश्चात प्रश्न पत्र का नाम। तो प्रश्न पत्र का नाम के लिए दोस्तों आपको अपना प्रश्न पत्र को चेक करना है। तो किस प्रकार से चेक करना है ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्लास का नाम है BSc पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019। तो 2019 का प्रश्न पत्र को आपको मैं फिल करके बता रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पत्र विषय में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, विषय केमिस्ट्री है। फिर प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में यह पेपर 3 यहाँ पर दिया गया, इसको आपको लिखना है। इसको आपको
प्रश्न पत्र में लिखना है, प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात दोस्तों प्रश्न पत्र का नाम, तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न पत्र का नाम में यहाँ पर जो दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, तो प्रश्न पत्र के नाम में फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको अपना आंसर शीट में कवर पेज में लिखने के लिए आपको प्रश्न पत्र को लेकर देखना होगा विषय में क्या है, उसके पश्चात प्रश्न पत्र कौन सा है, उसके पश्चात प्रश्न पत्र का नाम ए है। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको फिल करना है। इस प्रकार से आपको विषय का नाम, प्रश्न पत्र कौन सा है उसको पहला दूसरा तीसरा उसको डालना है। फिर प्रश्न पत्र का नाम में वहाँ पर जो लिखा रहेगा, जैसे दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री है या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या दोस्तों आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र जो भी पेपर है आप उसको चेक करना है और प्रश्न पत्र का नाम में इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर परीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है, जिस दिन आप लोग का प्रश्न पत्र वेबसाइट में अपलोड होगा उस दिन को लिखना है और उस दिनांक को लिखना है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको संलग्न उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अगर दोस्तों दिया गया है तो यहाँ पर डालना है, अगर नहीं दिया गया है तो आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना इस आंसर शीट के कवर पेज को आप फिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कॉपी दोस्तों आपको इसके बाद जस्ट मिल जाएगा, तो आप उसको देख के फिल कर सकते हैं।